तो पहले अब्बास अंसारी और अब उमर अंसारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे कानूनी शिकंजे में फंस चुके हैं। 3 मार्च 2022 को मऊ के पहाड़पुर मैदान में एक चुनावी जनसभा के दौरान अब्बास अंसारी ने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसने न सिर्फ उसे जेल पहुंचा दिया बल्कि उसकी विधायकी भी छिन गई। इसके बाद छोटे भाई उमर अंसारी को भी पुलिस ने रातों रात लखनऊ से उठा लिया है। क्या है वजह, क्या है पूरा माजरा, समझाऊंगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने रविवार देर रात लखनऊ से हिरासत में लिया। पुलिस को उसकी लोकेशन दारुल शफा के विधायक निवास में मिली थी, जो उसके बड़े भाई और सुभाषपा विधायक रहे अब्बास अंसारी के नाम है। छापेमारी के बाद उमर को हिरासत में लेकर सीधे गाजीपुर ले जाया गया है, लेकिन क्यों? दरअसल उमर अंसारी पर आरोप है कि उसने फरार चल रही अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी दस्तखत कर अदालत में याचिका दाखिल की। यह याचिका गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त की गई संपत्तियों को छुड़वाने के लिए दाखिल की गई थी। इस याचिका के साथ लगाए गए दस्तावेजों में अफसा अंसारी के साइन का मिलान जब किया गया, तब इस फर्जीवाड़े का खुलासा हो गया और उमर इस मामले में बुरी तरीके से फंस गया। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज FIR के अनुसार याचिका में यह दावा किया गया था कि अफसा अंसारी ने खुद दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं और उसे उमर अंसारी के जरिए भेजा है। कोर्ट में अधिवक्ता लियाकत अली ने भी यही दावा किया था, लेकिन शासकीय अधिवक्ता की जांच में सामने आया कि याचिका पर किए गए हस्ताक्षर यानी कि साइन अफसा के पहले के दस्तावेजों से मेल नहीं खाते, यानी कि ये फर्जी दस्तखत थे। खास बात यह है कि अफसा खुद सामने नहीं आ रही है। इस समय उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। गाजीपुर और मऊ पुलिस ने अलग अलग उस पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित कर रखा है और लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया है। ऐसे में उसका सीधे कोर्ट में याचिका दाखिल करना पहले से ही संदेह के घेरे में था। वहीं पुलिस का कहना है कि उमर अंसारी और उसके अधिवक्ता ने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कोर्ट को गुमराह किया है और फर्जी दस्तावेजों के जरिए जब्त संपत्तियों को छुड़वाने की कोशिश की है। जैसे ही दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़ा साबित हुआ, पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया है इस मामले में अपराध संख्या 245/2025 दर्ज की गई है, जिसमें धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) BNS के तहत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उमर को लखनऊ से रातों रात उठाने के बाद मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। दूसरी तरफ उमर अंसारी के बड़े भाई और सुभाषपा के पूर्व विधायक अब्बास अंसारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा, सूचना अभी रात्रि 10:40 पर हमारे छोटे भाई उमर अंसारी को दारुल शिफा स्थित आवास से कुछ पुलिसकर्मी अपने साथ लेकर गए। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, जरा सुनिए। एक प्रकरण में उमर अंसारी जो कि IS 191 गैंग के सरगना मुख्तार अंसारी मृतक एवं उनकी पत्नी अफसा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की इनामिया है, उनका बेटा है और इसको कल हिरासत में लिया गया था लखनऊ से। और एक प्रकरण है जिसमें 2021 में एक प्रॉपर्टी जो कि कोतवाली क्षेत्र में है, मोहल्ला देवड़ी वल्लभदास में, काफ़ी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है, उसको 14(1) के अंतर्गत जब्त किया गया था और उसके विषय में फाइनल ऑर्डर तत्कालीन DM के द्वारा सितंबर 2023 में किया गया था। और अभी मार्च 2025 में स्पेशल कोर्ट MP MLA कोर्ट माननीय न्यायालय के द्वारा एक ऑर्डर जो DM का ऑर्डर था उसको कंफर्म किया गया। उसके विरुद्ध, उस ऑर्डर के विरुद्ध इनके द्वारा एक अपील की गई थी। वो अपील का जब अवलोकन किया गया तो उसमें अफसा अंसारी, जो कि वर्तमान में 50,000 की नामिया है, उसके जो साइन थे वो प्रथम दृष्टया देखने से एवं जब उनका मिलान अन्य डॉक्यूमेंट से किया गया तो फर्जी प्रतीत हुए और वो साइन फर्जी हैं। तो उक्त संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया उमर अंसारी एवं इनके वकील लियाकत के विरुद्ध और उसी प्रकरण में उमर अंसारी की गिरफ्तारी हुई है एवं उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है। मार्केट रेट के हिसाब से लगभग 10 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, 6-7 हज़ार गज के आसपास 20 शहर में ये प्रॉपर्टी है और उद्देश्य ही यही था क्योंकि बहुत वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है
भौतिक लाभ लेने के उद्देश्य से इस तरह से फॉर्जरी की गई ताकि इसको छुड़वा के और इसको फिर खुर्द-बुर्द किया जा सके भविष्य में। इस कारण से इनके द्वारा ये कृत्य किया गया और इसमें इनके वकील भी सम्मिलित था और ये फर्जी साइन करके मतलब एक ऐसे अभियुक्त के जो कि वर्तमान में फरार है और विभिन्न एजेंसियां, जनपद पुलिस लगातार उसको ढूंढ रही हैं। इसका लुकआउट सर्कुलर नोटिस भी जारी है कि कहीं वो विदेश में ना मूवमेंट हो। फिर भी उसी व्यक्ति का, उसी महिला का जो कि 50,000 की नामी है, उसका साइन करके ये कृत्य किया गया, जो कि बिल्कुल दर्शाता है कि अल्टीरियर मोटिव थे और भौतिक और आर्थिक लाभ लेने का उद्देश्य था उनके बेटे के द्वारा। तो इसी प्रकरण में ये कार्रवाई जनपद पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, इनकी गिरफ्तारी हुई? हाँ, गिरफ्तारी हो गई है और बाकी अब लीगल फॉर्मेलिटीज़ की जा रही हैं। आज ही इनको रिमांड के लिए रिमांड मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो दोस्तों, एक वक्त था जब माफिया मुख्तार अंसारी की तूती उत्तर प्रदेश में बोला करती, आसपास के राज्यों में भी उसका भौकाल था, लेकिन धीरे धीरे माफिया का रसूख मिट्टी में मिल गया। मुख्तार अंसारी खुद अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी पत्नी अफसा अंसारी फरार होकर जगह जगह भटक रही है। बड़े बेटे और पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को जेल हो चुकी है, वो जेल की हवा खा रहा है, वहां उसे चक्की पीसनी पड़ रही है। और अब पहली बार मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे को भी सलाखों के पीछे भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई है, यानी कि पूरा खानदान अपने गुनाहों की सजा अब भुगत रहा है। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? ये जो गिरफ्तारी रातों रात लखनऊ में की गई है छोटे बेटे की, उसको किस तरह से देख रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।